रामायण के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि जब राम को शासन करते हुए लंबा समय बीत गया तो मानव के वेश में काल उनसे कुछ मंत्रणा करने हेतु उनके पास आया। उसने राम से शर्त रखी कि यदि हम दोनों की वार्तालाप के दौरान कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम ने इसलिए लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। उधर द्वार पर पधारे महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि को अंदर आने से रोकने पर उनके द्वारा लक्ष्मण के परिवार व प्रजा को भस्म कर देने की धमकी से अपने परिवार व प्रजा की रक्षा हेतु लक्ष्मण राम से अनुमति लेने के लिए राम के पास पहुंच गए और शर्त टूटने के कारण लक्ष्मण ने सरयू में डूबकर आत्महत्या कर ली। खैर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये सब भ्रांति ही है। इसके एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं अगर मजाक में कहूँ तो कालू, कालिया या कालू राम जैसे किसी नाम का कोई व्यक्ति आया होगा और उसे काल कह दिया गया हो। हालांकि ये मजाक वाला उत्तर भी सच हो सकता है, जैसे राजा जनक के दरबार में 8 अंगों के टेढ़े व्यक्ति को अष्टावक्र कहा गया था। किंतु यदि इसके अलावा देखा जाए तो संभव है कि वो व्यक्ति राज्य से संबंधित कोई ऐसी गुप्त जानकारी देने आया हो जो सार्वजनिक ना की जाए। और लक्ष्मण के आत्महत्या कर लेने के कारण पश्चाताप में डूबे राम ने स्वयं भी सरयू में जाकर जल समाधि ले ली और इसी को कहा गया कि वो व्यक्ति ना आता तो राम जल समाधि ना लेते, वो व्यक्ति काल बनकर आया था। अर्थात वो राम के पास कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात काल आया था। अब भी बहुत से मौक़ों पर ऐसा ही कह दिया जाता है ना। काल कभी भी मानव के वेश में नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि राम की मृत्यु का काल यानी समय निकट आ गया हो। जिन लोगों ने शरीर विज्ञान पढ़ा होता है उन लोगों को अपने स्वास्थ्य की, शरीर के अंतिम समय की भी जानकारी हो जाती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। राम ने वेदों का अध्ययन किया था और ऋग्वेद और अथर्ववेद में शरीर विज्ञान का वर्णन है, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसलिए राम को भी अपनी मृत्यु का एहसास हो गया होगा। आज भी बहुत से चिकित्सकों को भी पता चल जाता है खुद के बारे में। और राम ने कह दिया होगा कि अब मेरा काल आ गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि उनके पास काल आया था। और यही हुआ भी, राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। महान लोगों को और भी अधिक महान सिद्ध करने के लिए या उनकी महानता को स्थायी रूप देने के लिए उनके विषय में अन्य कहानियाँ भी महानता की गढ़ ली जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन कहानियों में यथावत ही वर्णन किया जाता हो।